क्योंकि बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो धारा 370 के बाद किसको कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब यहां विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और ओपिनियन पोल के हिसाब से जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन भी यहां हो चुका है। परिसीमन के बाद यहां पर अब 90 सीटें हो चुकी हैं, 7 सीटें बढ़ गई हैं। और ऐसे में नए कश्मीर के नए वोटर्स किसके साथ जा सकते हैं, इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में यहां किसको फायदा मिल सकता है। क्या एक बार फिर से यहां गुफगार गठबंधन बनेगा, या फिर बीजेपी अपने दम पर यहां जो बहुमत का आंकड़ा की बात कर रही है वो अपने दम पर हासिल करेगी। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है। बात की जाए 2014 में यहां जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब यहां पर पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटें हासिल की थी, तो बीजेपी ने यहां 25 सीटें हासिल की थी। लेकिन धारा 370 खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। और यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीट, कांग्रेस ने यहां 12 सीटें हासिल की थी। इस हिसाब से अब काफी बदलाव देखने को मिला है। परिसीमन के बाद सीटों में इजाफा कर दिया गया। उस हिसाब से किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि जो डीडीसी चुनाव यहां जम्मू कश्मीर में हुआ था उसमें यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 70 सीटें बीजेपी के पक्ष में रहे थे, जबकि 7 पार्टियों का जो अलायंस था उसको 97 सीटें मिली थी। कांग्रेस 22 सीट और अन्य के पक्ष में यहां 44 सीटों पर जीत मिली थी। और इसी दम पर बीजेपी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो एक बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर 90 सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं जम्मू की। यहां 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट यहां पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि डोडा की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से हो सकती है। जबकि पुलवामा की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें जा सकती हैं, पीडीपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बड़ग्राम की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 4 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट यहां पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बांदीपुरी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अनंतनाग की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीट और पीडीपी को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए कुपवाड़ा की 5 सीटों में से यहां बीजेपी को 0 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहां 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस या डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। और इसी बीच बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट का यहां फायदा मिल सकता है, जो कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। कठुआ की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, पीडीपी को यहां पर 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए 90 सीटों में गदरबली की 2 सीटें आती हैं, और यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहां सांबा की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि रामबाग की 2 सीटों में से यहां बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। रियासी की 3 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां 0 सीट, पीडीपी को 0 सीट, 1 सीट डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि राजौरी की 4 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती हैं। लेह की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, या फिर पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। श्रीनगर की 8 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो कड़ी टक्कर के बीच यहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। शोपिया की 2 सीटों की बात की जाए बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर जो महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 59% लोगों का मानना है कि वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होते हैं तो यहां पर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। 32% कांग्रेस और यहां 4% डीएपी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 4% लोगों का मानना है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है, आज विधानसभा चुनाव होते हैं जिसका से धारा 370 खत्म हुई है, परिसीमन के बाद सीटों में इजाफा हुआ है, और जो यहां पर डीडीसी चुनाव थे उस हिसाब से आंकड़े में बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को करीब 50 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े के पार बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहुंच सकती है। जबकि कांग्रेस को करीब 6 सीट, पीडीपी को यहां पर 19 सीट और डीएपी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलाकर कुल 11 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सवाल यह कि जम्मू कश्मीर में क्या एक बार फिर से गुपकार गठबंधन बनेगा,
या फिर नहीं, क्या अपने दम पर अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी या फिर कहीं ना कहीं एक गठबंधन बनेगा। लेकिन बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में मिल सकता है, जो 90 सीटों का चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है।